सभी को राधे राधे। और अभी जो गुलाम हैदर के सपोर्टर है उनके बीच अभी बहुत ही गर्मा गर्मी हो रही है, एक दूसरे को टारगेट पे ले रहे हैं। ये बहुत ही अभी अभी का जो इनका दौर चल रहा है ये बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। ये एक दूसरे को निशाने पे ले रहे हैं। पहले ऐसा था कि सीमा के सपोर्टर और गुलाम के सपोर्टर आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे, एक दूसरे का गलत गलत थंबनेल लगा रहे थे, एक दूसरे को गंदे गंदे कमेंट करते थे। लेकिन अब इधर से कुछ कम हो गया है, सीमा सपोर्टरों की तरफ से ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है। अब हो क्या रखा कि इसका ठीक उल्टा हो गया है। उल्टा क्या हुआ है कि जो गुलाम सपोर्टर है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इतना भारी हो रहे हैं, ये मैदान में आमने सामने आ गए हैं। ये इतने आमने सामने आ गए हैं कि ये ऐसे इनको ऐसा भी नहीं लग रहा भाई कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है। ये आपस में इतनी गाली गलौज, इतने गंदे गंदे शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं कि जो सुनने वाला होगा वो भी दंग रह जाता है कि ये लोग किस तरह के शब्द बयां करते हैं। आए थे ये गुलाम हैदर को न्याय दिलाने, आए थे गुलाम हैदर को बच्चों को दिलाने, लेकिन यहाँ तो ये उलझ गए। अब ये एक दूसरे आपस में न्याय मांग रहे हैं। एक कहता मुझे न्याय मिलना चाहिए, दूसरा कहता मुझे न्याय मिलना चाहिए। भाई न्याय कौन देगा? आप तो सारे के सारे गुलाम के सपोर्टर है ना, तो आपको न्याय कौन दे सकता है? आप अपनी जो आप लोग अपनी लैंग्वेज है, आप अपने शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अगर ठीक है, एक कहता है जब तक मेरे से माफ़ी नहीं मांगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, दूसरा कहता है जब तक मेरे से माफ़ी नहीं मांगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। तो भाई किसी के अंदर तो समझदारी होगी ना, किसी को तो समझदारी करना पड़ेगी। देखो तक कई बार क्या करते, गुलाम हैदर अपने लाइव में आते हैं और कई बार गुलाम हैदर ने लाइव में आके इनको खरी खोटी सुनाई। खरी खोटी उन्होंने क्या सुनाई? ये सुनाई कि भाई आप मेरे बच्चों को ढाल बनाकर या सीमा हैदर को ढाल बनाकर या मुझे ढाल बनाकर, यानी गुलाम का कहना था मुझे ढाल बनाकर अपना चैनल ना चमकाएं, आप ये बातें छोड़ दो। हाँ, गुलाम ने ये भी बोला कि जो इंसानियत के नाते मेरे साथ खड़े हैं वो बिल्कुल आवाज़ उठाएं, पर खाली अपने चैनल चमकाने के लिए मेरे बच्चों को ढाल ना बनाएं। क्योंकि भाई गुस्सा करना भी गुलाम का जायज़ है। अगर हम भी गुलाम की जगह होते या आप लोग भी गुलाम की जगह होते तो वो तो इतनी बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन अगर हम और आप होते तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ का शुरू से ही विरोध करते जो इस तरह की बातें करते। तो देखो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, हेडिंग आप टाइटल लिख देंगे गुलाम, सीमा और बच्चे, लेकिन जब आप मुद्दे पर आते, जब आप लाइव पे आते हैं तो आप उस मुद्दे को छोड़ जाते हैं। फिर आप गुलाम को भूल जाते हैं, गुलाम के बच्चों को आप भूल जाते हैं, फिर टारगेट करते हैं आप एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे को आप टारगेट करते हैं। तो क्या इससे गुलाम को न्याय मिलेगा या गुलाम को इससे बच्चे मिल जाएंगे? यहाँ तो आप अपनी मन की भड़ाक से निकालते हैं, अपनी जो मन की रंजिश होती है वो निकाल रहे हैं। फिर गुलाम का तो पता ही नहीं चलता कि गुलाम के बारे में आप आवाज़ उठा रहे या गुलाम के बच्चों के बारे में आप आवाज़ उठा रहे, ऐसा पता ही नहीं चलता। फिर गुलाम के ऊपर ही उंगलियां उठनी शुरू हो जाती, भाई गुलाम ने ऐसा क्यों बोला लाइव में आके, गुलाम ने ऐसा क्यों बोला, हम तो उसके बच्चों के लिए खड़े हैं, हम तो उसके लिए 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। भाई उसका बनता है, भाई उसके बच्चे हैं। और क्योंकि अब रोज़ के रोज़ उसको दिलासा दिलाई जाती है कि भाई आज बच्चे मिलेंगे, कल बच्चे मिलेंगे, आज वीज़ा मिलेगा, कल वीज़ा मिलेगा। आज उनको फ्लाइट पे बैठा दिया और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार दिया, स्वागत हो गया, माला मूला डाल दी, खाना पीना पार्टी शार्टी भी करा दी। तो आदमी एक दिन निराश होकर वो कुछ तो कुछ बोलेगा भाई, क्योंकि सारी के सारी जो न्यूज़ें होती है झूठी हो रही है। उसमें कितनी सच्चाई है अभी तो कोई ऐसा सामने कोई भी परिणाम आया नहीं है जिससे उस गुलाम हैदर को कुछ सुकून मिलता। इसीलिए उन्होंने लाइव में आके कई बार उन्होंने बोला कि भाई मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हूँ मैं उसी सीढ़ी पे अभी भी खड़ा हूँ, मैं इतना सी भी आगे नहीं बढ़ा। वो गुलाम ने बोला। फिर गुलाम के बातों को कुछ लोगों को बुरा लगा, जबकि वो जायज़ सी बात है भाई, वो हकीकत है। और दूसरी बात है, उन्होंने अपने वकील से बातचीत करी थी, गुलाम ने, उनकी बातचीत चली थी। चलो चाहे गुलाम का जो बोलने का तरीका था वो सही नहीं था, है ना, पर उनके वकील ने कितने सहजता से, कितने आराम से उनके सवालों का जवाब दिया। तो जो वकील साहब को बुरा नहीं लगा तो बाकी लोगों को बुरा लगने का क्या मतलब बनता है? और गुलाम का तो बनता है ना, उनको वो वकील है,
उन्होंने अगर पूछा भी है ये बारी के लिए, अगर उन्होंने पूछा भी अपने वकील से, तो भाई उसका बनता है, लेकिन बाकी लोगों को तकलीफ हुई। फिर गुलाम के ऊपर तंग कसने शुरू हो गए कि गुलाम ने ऐसा कैसा बोल दिया, गुलाम ने बेइज्जती कर दी, वो कर दी, वो कर दी। भाई आए दिन गुलाम का तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आए दिन तो उसको बोल रहे हैं कि भाई वीज़ा मिल गया, उसको भारत में दिखा देते। कई बार उसको भारत में दिखा दिया, कई बार उसकी जो है अवभगत कर दी, है ना, कई बार उसको बच्चे भी दिला दिए। तो आदमी तो अंदर से टूटेगा ना, एक ना एक दिन वो अपने मन से आके वो अपने मन की भड़ाक तो निकालेगा ना, बोलेगा ही। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर एक महिला है, वो भी गुलाम की सपोर्टर है, गुलाम के सपोर्टर में वो आवाज़ उठाती है। और इस महिला ने क्या बोला है, बच्चों को लेके इस महिला ने क्या बोला है कि जो गुलाम की जो छोटी बेटी मुन्नी है, वो बिल्कुल भी वो जफर बलोच में जा रखी है, उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल जफर बलोच की जैसी है। और वो यहाँ तक भी बोल रही है वो महिला कि अगर उसका डीएनए टेस्ट कराएंगे तो वो जफर की ही होगी, वो बिल्कुल जफर से ही वो उसकी शक्ल मिल रही है। देखो डीएनए तक की बात हो रही है और दिला रहे हैं गुलाम हैदर को न्याय। तो देखो इस महिला का जो बोलना, ये तो ये बोलना चाहती है सीमा हैदर को की बेइज्जती करना चाह रही है, उस पर वो करेक्टर पे उंगली उठा रही है, लेकिन वो सीमा की ही बदनामी नहीं है, सीमा से दुगुनी बदनामी गुलाम की हो रही है। उसका हरासमेंट हो रहा है, गुलाम हैदर का हरासमेंट ये लोग कर रहे हैं। क्या गुलाम की बेइज्जती नहीं हो रही है? अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो क्या गुलाम की बेइज्जती नहीं हो रही है? खाली सीमा की बेइज्जती हो रही है? क्या सीमा को तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, उसके 36 यार खड़े कर रहे हैं, वो करा सो करा। जबकि अगर आप देखेंगे चारों बच्चों को, अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से अगर चारों बच्चों को देखेंगे, तो जो चारों बच्चे हैं ना, जो दो लड़कियां बीच की है वो सीमा पे जा रखी, बिल्कुल सीमा के शक्ल की है वो बिल्कुल। और जो दो बच्चे हैं, एक तो वही जिस मुन्नी की ये बात कर रही है महिला, एक वो बेटी छोटी मुन्नी, और जो बेटा है राज, वो बिल्कुल गुलाम के शक्ल पे ही वो जा रखे हैं। दो बच्चे सीमा के शक्ल पे जा रखे हैं, बेटियां बीच की दो बड़ी, और जो छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है, और जो बेटा है वो हैदर के शक्ल पे ही जा रखे हैं। क्योंकि भाई वो माँ है और वो बाप है, तो माँ और बाप की शक्ल तो बच्चों पे जाती ही है। लेकिन जो ये महिला आवाज़ उठा रही है, महिला ऐसे बोल रही है कि ये जो बेटी छोटी बेटी है मुन्नी की बात ये कर रही है, ये बिल्कुल जफर के शक्ल की है। और ये यहाँ तक भी बोल रही कि अगर डीएनए टेस्ट होगा तो बिल्कुल जफर की निकलेगी वो। तो देखो कितनी गंदी बातें ये लोग करते हैं। फिर तब क्या ये हैदर को न्याय दिलाएंगे, या हैदर के समर्थन में खड़े हैं क्या? ये कितनी बड़ी बेइज्जती होती है उस हैदर की, उसके कि उसका कितना हरासमेंट ये लोग कर रहे हैं। ये सीमा की बेइज्जती नहीं है, सीमा की बदनामी नहीं है, सीमा से ज्यादा बदनामी गुलाम की कर रहे हैं आप लोग। गुलाम की मजाक उड़ा रखी है आप लोगों ने, है ना। आप कभी गौर से देखना उन बच्चों को, चारों बच्चों को गौर से देखना, वो बच्चे किसके शक्ल में जा रखे हैं। वो जो दो बेटियां वो बिल्कुल सीमा जैसी है, उनकी शक्ल बिल्कुल सीमा पे जा रखी है। और जो छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी जो मुन्नी है, और जो बेटा राज है, वो बिल्कुल गुलाम की शक्ल पे है, बिल्कुल। आप गौर करिए, देखिए उन बच्चों को। लेकिन इस महिला की जो नज़र है क्या पता कम है ना। और इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। अब डीएनए टेस्ट की ये बातें करते हैं तो ये क्या अच्छी बात है? ये तो गुलाम हैदर का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बोलते हैं कि हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं। गुलाम हैदर का ये कितना हरासमेंट कर रहे हैं, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। ये सीमा की बेइज्जती नहीं है, सीमा से ज़्यादा बेइज्जती गुलाम हैदर की हो रही है। इसीलिए उन्होंने बीच में आके जब उन्होंने लाइव करी थी तो इसीलिए तब उन्होंने बोला था कि आप ये गाली देनी बंद करो, ये गुलाम हैदर की शब्द है, आप ये गाली देनी बंद करो, ये भगोड़ी भगोड़ी बोलना बंद करो, उससे मुझे न्याय नहीं मिलेगा। वो सही बोला उन्होंने। भाई उनकी वो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, चाहे कुछ भी है, वो पति पत्नी के बीच का मामला है। कभी ना कभी तो उनको वो बात चुभती होगी यार कि बार बार इस तरह की बातें हो रही है। अपने चैनल को चलाने के लिए सीमा को गाली गलौज करते हैं, उसको नंगा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गुलाम को बुरा तो लगता ही होगा। चैनल पे आएंगे, बैठेंगे, भगोड़ी भगोड़ी भगोड़ी, है ना। तो यहाँ तो भगोड़े तो यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भारत आ रखे हैं। एक सीमा ही नहीं है, यहाँ तो हजारों की संख्या में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हर जगह से यहाँ पे लोग घुसे पड़े हैं। एक वही भगोड़ी नहीं है, तो उनके बारे में भी उठाओ ना आवाज़।
अब भगोड़ी भगोड़ी का रट्टा लगा दिया या सीमा को बिल्कुल करेक्टर लेस बता दिया, वो हुआ सो हुआ, तो उससे भाई गुलाम को न्याय नहीं मिलेगा, ना ही गुलाम को बच्चे मिलेंगे। तो गुलाम हैदर का कहना भी यही है। 3-4 बार वो लाइव में आके उसने इनको लताड़ा है, अपने समर्थकों को लताड़ा है। तो लताड़ने का तो कुछ तो वजह होगी ना, वो समझता नहीं क्या? वो सारी बातें समझता है, क्योंकि 18-19 महीने हो गए, अभी तो कुछ सफलता मिली नहीं है, तो इसीलिए तो आगे आके वो कुछ ना कुछ बोल देता है। फिर वो गुलाम हैदर के बातों को लेके लोगों को बुरा लगता है, फिर नाराज हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी गलत बात है जो ये बोल रही कि भाई डीएनए टेस्ट भी कराएंगे तो भी जफर का वो बच्चा निकलेगा। कितनी मतलब क्या मेंटलिटी है, क्या सोच है इन लोगों की। कब बोलते कि हम गुलाम हैदर को न्याय दिलाएंगे जी, हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं। गुलाम हैदर के साथ खड़े नहीं है, अपने चैनल चमकाने के लिए गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं। इसीलिए नहीं बोलते गुलाम हैदर कि मेरे बच्चों को ढाल बना के ये लोग बैठे हुए, और खासकर वो भारत वालों को ही, भारत की महिलाओं को ही बोलते हैं कि भारत की महिलाओं ने ढाल बनाकर मेरे बच्चों को चैनल पे आके कुछ ना कुछ बोलना और अपना चैनल चमका रहे हैं। उन्होंने कई बार आके ये बोला है। भाई वो समझदार व्यक्ति है, उसको उसको लग रहा है कि ये कुछ नहीं होने वाला, ये खाली अपना चैनल चमकाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। फिर गाली गलौज देखो, अब न्याय मांग रहे। पहले तो सीमा सपोर्टर गुलाम सपोर्टर आपस में लड़ते थे, भयंकर गाली गलौज होती थी। अब सीमा सपोर्टरों की तरफ से कम हो गया। अब ये आपस में जो गुलाम सपोर्टर है आपस में बिल्कुल मैदान में आमने सामने आ गए। ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे एक दूसरे को ये अब खाएंगे, अगर ये बिल्कुल इकट्ठे मिल गए ना तो एक दूसरे को ये काटेंगे, ऐसा लग रहा है। तो क्या इससे गुलाम को क्या सफलता मिलेगी, गुलाम को न्याय मिलेगा? आप तो अपने लिए न्याय मांग रहे, गुलाम के लिए कहाँ से मांग रहे? आप अपने लिए न्याय मांग रहे। तो देखो ये है कंडीशन, ये आप सब देख ही रहे होंगे कि वो क्या रखा है। गुलाम ने कई बार लताड़ दिया, कई बार मना कर दिया, कई बार खरी खोटी सुना दी, पर लोग अपने अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। वो वही है कि भाई आना है बोल देना है, बस उल्टा जाए सुलटा जाए बोल देना है। और अब तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि गुलाम भारत सरकार पे भी उंगली उठा रहा है। तो देखो मैं गुलाम को इतना बताना चाहती हूँ कि भाई भारत सरकार पे अगर उंगली उठाएंगे आप या कुछ कुछ बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं है ना। अभी आपके बच्चे यहाँ पे हैं, आप सहनशीलता रखें, नरमाई रखें और सरकार से गुहार लगाएं जिस तरह आप लगा रहे हैं। पर आप ताव में आके उल्टी सीधी बातें सरकार के प्रति ना करें। ठीक है, आप अपने सपोर्टरों के ऊपर तंग कर सकते हैं, जो गलत करता है उसके ऊपर तंग कसो, है ना, पर सरकार को आप टारगेट पर ना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आगे मैं इससे आगे मैं क्या बोलूँ। मैंने इतना बोल ही दिया है कि ये महिला इस तरह की बातें कर रही है कि भाई वो बच्चा जफर बलोच का है। तो क्या ये इस तरह का बोलना क्या सही होता है, अच्छा होता है क्या? आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।